हेलो दोस्तों, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का फिर एक बार आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने जर्नल एंट्री पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आइए फिर देर ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब हम लोग अकाउंटिंग टर्म पढ़े थे तो वहाँ हम लोग रिटर्न के बारे में समझे थे। रिटर्न कितना टाइप का होता है बाबू? दो टाइप का। पहला है हमारा सेल्स रिटर्न, दूसरा है परचेजेस रिटर्न, है ना। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है बाबू कि जो माल हम सेल किए हैं, जो माल बेचे हैं, वही माल जब मेरे पास रिटर्न आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जैसे सपोज कीजिए मेरा एक तो कपड़ा का दुकान है, आप मेरी दुकान से एक तो शर्ट खरीद के लेके गए, आप जब पहने तो आपको साइज में छोटा हो गया तो क्या कीजिएगा, आप रख लीजिएगा, बोलिएगा मास्टर जी का भलाई हो जाएगा। बाद वाले दिन हमसे पहले दुकान में झोला लेके आके खड़े हो जाइएगा, है ना। जब हम आएंगे पूछेंगे क्या बाबू एक और शर्ट लेगा, तो बोलेगा नहीं मास्टर एक और तो नहीं लेंगे, लेकिन जो कल लेके गए थे उसको रिटर्न करेंगे। क्यों? साइज में छोटा हो गया। तो देखिए बाबू, शर्ट हम आपको क्या किए थे, सेल किए थे, आज आप वही मेरे पास रिटर्न करने के लिए आ गए थे। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। आप एक चीज समझिएगा, जब हम आपको शर्ट बेचे थे, सेल किए थे, तो हम आपको शर्ट उठा के दे दिए थे, आप उसको अपने घर लेके चल गए थे, यानी मेरे बिजनेस से, मेरा दुकान से शर्ट क्या हुआ था, बाहर चल गया था। आज जब आप रिटर्न करने लाए हैं तो वही शर्ट क्या कर रहे हैं, मेरे को वापस कर रहे हैं, यानी शर्ट वापस से मेरे दुकान में आ रहा है, इन कर रहे हैं, इसीलिए इसका एक और नाम हो जाता है रिटर्न इनवर्ड, है ना। अब देखिए इससे थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या होता है बाबू, इसको समझिए, खूब बढ़िया से समझिएगा। जब हम सेल किए थे, माल बेचे थे, तो मेरे लिए क्या हुआ था बाबू, इनकम हुआ था, खुश हो गए थे। आज खुश होंगे, वही शर्ट आप लाके मेरे मुंह पे मार दिए, रिटर्न कर दिए, तो हमारे लिए क्या हो गया बाबू, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, है ना। और लॉस कौन सा अकाउंट का पार्ट है बाबू? नॉमिनल अकाउंट का। याद है ना, 4 पार्ट किए थे, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन। तो लॉस किसका पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का, है ना। तो देखिए सेल्स रिटर्न हमारे लिए कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या है बाबू? लॉस है। और गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या बोलता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक ना। जितना भी एक्सपेंस और लॉस होगा सबको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब देखिएगा, परचेज रिटर्न का मतलब जान लेते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है बाबू कि जो माल हम परचेस करके लाए हैं, खरीद के लाए हैं, उसको जब हम रिटर्न करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। अब देखिए खूब बढ़िया से समझिए, जब हम माल परचेस करके लाए थे, खरीद के लाए थे, तो सारा माल, सारा गुड्स मेरे दुकान में आया था ना, इन किया था। आज जब रिटर्न कर रहे थे मेरे दुकान से गुड्स क्या होगा, चला जाएगा। जिस पार्टी से खरीदे उठा के उसको रिटर्न कर देंगे तो मेरा बिजनेस से गुड्स चला जाएगा, बाहर जाएगा, यानी आउटवर्ड। इसीलिए इसका एक और नाम हो जाता है रिटर्न आउटवर्ड, है ना। अब देखिए तो बाबू सपोज कीजिए शर्ट लाए थे खरीद के बेचने के लिए, उसमें एक तो शर्ट में बटन में नहीं था, तो मेरे लिए क्या हो गया बाबू, लॉस हो गया था ना, कि भाई हम पैसा लगा के लाए, उसमें तो बटन में नहीं हो, मेरे लिए नुकसान हो गया, कोई तो उसको खरीदेगा नहीं। तब क्या करेंगे, जिस पार्टी से खरीदे उसको रिटर्न कर देंगे, तो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। क्योंकि देखिए लॉस हो गया था और जैसे ही रिटर्न के हम लॉस से क्या आ गए, बाहर आ गए, तो मेरे लिए क्या हो गया बाबू, इनकम, है ना। और इनकम भी किस अकाउंट का पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल इनकम। और देखिए गोल्डन रूल क्या बोलता है बाबू नॉमिनल अकाउंट के लिए, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितना भी इनकम और गेन है सबको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है ना। अब थोड़ा चीज को, एक बात को ना क्लियर समझिएगा, सेल्स रिटर्न हमारे लिए होता है कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। अभी क्या होता है इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप लोग घूम जाइएगा, इसीलिए अभी सिंपल वर्ड में समझे, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। वैसे परचेज रिटर्न हमारे लिए होता है कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना एग्जाम्पल मेन करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल बोलता है सोल्ड गुड्स टू राघव, है ना। देखिए बाबू, ट्रांजेक्शन में जहां नाम आ गया और नाम के बाद फॉर कैश, बाई कैश ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं, कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब होता है तो एक अकाउंट फिक्स है, कौन सा अकाउंट, नेम अकाउंट। किसका नाम है यहाँ पे, राघव का, तो एक अकाउंट हो गया हमारा राघव अकाउंट। और दूसरा राघव को क्या कर रहे हैं बाबू, सेल कर रहे हैं, दूसरा अकाउंट हो गया हमारा सेल्स अकाउंट, है ना। राघव क्या है बाबू, ह्यूमन बींग है, जितना सारा भी ह्यूमन बींग होता है सब कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब देखिए तो बाबू, राघव को हम माल बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, राघव को गुड्स दे रहे हैं, और राघव क्या कर रहा है, हमसे गुड्स खरीद रहा है, ले रहा है, रिसीवर हो रहा है, रिसीवर। और पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जितना सारा भी रिसीवर है सबको आप क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। और सेल्स, अब देख लीजिए सेल्स के बारे में। सेल्स हमारे लिए क्या होता है बाबू, इनकम होता है, बिजनेस का मेन इनकम सेल्स है। और इनकम कौन सा अकाउंट का पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन चारों किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का। तो
नॉमिनल इनकम और नॉमिनल अकाउंट के लिए हमको गोल्डन रूल क्या बोला है बाबू कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितना भी इनकम और गेन होगा सबको आप क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा, ठीक ना। 1 लाख 1 लाख। अब आइएगा हम लोग अपना दूसरा एग्जांपल मीन करते हैं, बोलता है गुड्स रिटर्न बाय राघव, है ना। देखिए राघव को जो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए का गुड्स बेचे थे ना, उसमें से 20,000 रुपए का गुड्स मेरे को रिटर्न कर रहा है बाबू, है ना। तो कौन सा रिटर्न हुआ बाबू, 1 लाख का जो गुड्स बेचे तो उसी में से ना 20,000 रुपए का गुड्स मेरे पास रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है। तो कौन सा रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न। जो माल बेचे तो वही माल मेरे पास वापस आ रहा है ना। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, कोई भी रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, दोनों ही रिटर्न हमारे लिए जानते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है बाबू। क्यों, देखिए आप गए मार्केट, सपोज कीजिए आप मार्केट गए, आपको जूता पसंद आया, आप जूता खरीद लिए और घर पे गए, जूता को नापे तो साइज में नहीं आ रहा है, छोटा पड़ गया, तो दुकान में जाते हैं तो चेंज करके पैसा दे देता है, नहीं बाबू, चेंज करके उसी जूता का बड़ा साइज आपको दे देगा, है ना। मान लीजिए जूता में कोई डिफेक्टिव वगैरह हुआ तो जूता का सेम पीस आपको दे देगा, लेकिन पैसा नहीं देता है। तो रिटर्न में कोई भी रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न, पैसा का बात नहीं आता है। और जहां पैसा का बात नहीं आएगा इसका मतलब ही वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है। और हम लोग देख लिए कोई भी रिटर्न हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट फिक्स होता है, नेम अकाउंट। किसका नाम है यहाँ पे, राघव का। तो एक अकाउंट हो गया हमारा राघव अकाउंट। और दूसरा राघव क्या कर रहा है बाबू, रिटर्न कर रहा है। कौन सा, क्या रिटर्न कर रहा है, जो माल हम उसको बेचे थे, यानी सेल्स रिटर्न। दूसरा हमारा हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट, है ना। अब देखिए इसको डिटेल में जानिए। राघव क्या है बाबू, एज यूजुअल नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब देखिए तो बाबू, राघव को जब हम माल बेचे थे तो हम माल दे रहे थे, राघव रिसीव कर रहा था, रिसीवर हुआ है। आज जब वो रिटर्न कर रहा है तो राघव क्या हो रहा है, राघव हमको माल दे रहा है, हमको गुड्स दे रहा है, यानी गिवर हो रहा है और हम रिसीवर हो रहे हैं ना। तो राघव क्या हो रहा है बाबू, गिवर हो रहा है, राघव गिवर हो गया। और देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जितना गिवर है सबको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और देखिए सेल्स रिटर्न अभी हम लोग देख के हमारे लिए क्या होता है बाबू, नॉमिनल अकाउंट, लॉस और डेबिट, दोनों में आ गया 20,000 20,000, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना 3 नंबर एग्जांपल में इन करते हैं, बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम राजा फॉर कैश। बाबू यहाँ क्या बोल दिया, फॉर कैश। और ट्रांजैक्शन में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर फॉर कैश, बाई कैश, इन कैश मेंशन हो गया, मतलब ही हो गया वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। आप कहिएगा नाम दिया है सर, नाम के बाद ही क्या लिख दिया बाबू, फॉर कैश। नाम दिया नहीं दिया मतलब नहीं है, फॉर कैश बाई कैश लिख दिया, इसका मतलब ही क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। और हम लोग जानते हैं जहां कैश ट्रांजैक्शन होता है तो एक अकाउंट हमारा फिक्स है, कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। और दूसरा कैश में क्या कर रहे हैं बाबू, परचेस कर रहे हैं, दूसरा अकाउंट हो गया हमारा परचेजेस अकाउंट, है ना। तो देखिए कैश मेरे लिए क्या होता है, रियल अकाउंट, एसेट्स है। आप परचेस कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे होंगे, यानी पैसा बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट हो रहा है कोई भी रियल अकाउंट तो उसको आप क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। और दूसरा परचेस क्या है बाबू, मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस किसका पार्ट होता है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल एक्सपेंस, गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी एक्सपेंस लॉस है सबको आप क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। दोनों में आ गया 2 लाख 2 लाख, है ना। अब आइएगा हम लोग 4 नंबर एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोलता है गुड्स रिटर्न टू राजा। देखिए राजा से यहाँ जो 2 लाख रुपए का गुड्स परचेस किए थे ना, उसी में से बोलता है 50,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिए। तो बाबू कौन सा रिटर्न है, जो माल परचेस किए थे वही रिटर्न कर रहे हैं ना, यानी कौन सा रिटर्न हो गया, परचेजेस रिटर्न, है ना। और परचेज रिटर्न का और एक नाम होता है क्या, रिटर्न आउटवर्ड। माल मेरे पास से जा रहा है, मेरे बिजनेस से जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। हम लोग जानते हैं कोई भी रिटर्न हो, या सेल्स रिटर्न हो या फिर परचेज रिटर्न हो, दोनों ही रिटर्न कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जहां क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो एक अकाउंट फिक्स है, नेम अकाउंट। किसका नाम है यहाँ पे, राजा का। तो एक अकाउंट हो गया भैया हमारा राजा अकाउंट। और दूसरा राजा वो क्या कर रहे हैं बाबू, रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं, जो माल उसे खरीदे थे यानी जो परचेज किए तो वही रिटर्न कर रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट हो गया हमारे लिए परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और देखिए परचेज रिटर्न का ही और एक नाम रिटर्न आउटवर्ड, है ना। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए राजा हमारे लिए क्या है, वैसे डिटेल्स में जाइए बाबू। कौन सा अकाउंट है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है भैया। ह्यूमन बीइंग का नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बाबू राजा से जब गुड्स हम लोग खरीदे थे तो राजा गुड्स दे रहा था, हम ले रहे थे, तो हम क्या हो रहे थे, रिसीवर हो रहे थे और राजा गिवर हो रहा था। लेकिन आज तो हम राजा को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी हम गुड्स उठा के दे रहे हैं, हम गिव कर रहे, गिवर हो रहे हैं। और राजा क्या कर रहा है, अपना गुड्स अपने दुकान में ले रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीवर हो रहा है ना। तो राजा हमारे लिए क्या हो गया, रिसीवर। और गोल्डन रूल क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जितना रिसीवर है सबको आप क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। डेबिट कर दिए भैया। और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड हमको मालूम है हमारे लिए क्या है, इनकम। और इनकम किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल इनकम क्रेडिट 50,000 50,000।
अब आइए हम लोग अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। 5 नंबर बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राघव। राघव से हमको पैसा मिल रहा है बाबू, पैसा मिल रहा है, पैसा का बात आ गया, मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। और दूसरा किससे पैसा मिल रहा है बाबू, राघव से। अभी थोड़ी देर पहले उसको माल बेच के गया था, वो हमको पैसा दे रहा है, कौन, राघव। दूसरा अकाउंट हो गया राघव का अकाउंट, है ना। अब देखिए कैश मेरे लिए क्या है, सेम डिटेल्स। वैसे हर ट्रांजेक्शन को आपको ऐसे ही डिटेल में करके आगे बढ़ना है, तब हम लोग जनरल एंट्री करना प्रॉपरली सीख पाएंगे, है ना। तो देखिए कैश मेरे लिए कौन सा अकाउंट है बाबू, रियल अकाउंट, है ना। अब राघव हमको पैसा दे रहा है, यानी हम पैसा ले रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है, मतलब कम सीन हो गया। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, कम सीन हो रहा है, तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। दूसरा अकाउंट है राघव। राघव क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ह्यूमन बीइंग का नाम है। और देखिए राघव पैसा दे रहा है तब तो हम ले रहे हैं, राघव दे रहा है यानी गिवर, और गिवर के लिए क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। दोनों में आ गया 10,000 10,000। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल बोलता है पेड कमीशन। कमीशन पे कर रहे हैं बाबू, थोड़ा चीज को देखिएगा, कमीशन हुआ, रेंट हुआ, ये हम पे भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं बाबू। कैसे, आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कमीशन का ही बात कर ले, मेरा एक तो 10 लाख रुपया का जमीन था, वो बिक नहीं रहा था, तो हम एक तो एजेंट को पकड़े, भाई तू बिकवा दे, तेरे को हम 2% कमीशन देंगे। बोला ठीक है। अब वो 10 लाख रुपया का जमीन बिकवा दिए, तो 10 लाख का 2% कितना होता है, 20,000 रुपया। 20,000 रुपया हम उसको कमीशन दिए। ए बाबू एक बार कमीशन दिए तो जीवन भर मेरा जमीन बेचते रह जाएगा। एक बार कमीशन दी, एक तो जमीन बेचा, कहानी खत्म। फिर से अगर हमको जमीन बेचवाना है तो फिर से उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और वही मान लीजिए बाबू कि मेरा घर का बगल में एक तो जमीन था, वो बिक नहीं रहा था, किसी दूसरा कोई का था, तो हम क्या किए, पार्टी लगा के उसको बेच दिए, तो वहां से हमको कमीशन मिल गया। तो देखिए पहला वाला कंडीशन में हम कमीशन पे कर रहे थे, मेरे लिए एक्सपेंस हो रहा था, और अभी वाले कंडीशन में क्या हुआ, हम जमीन बिकवाए, हम ही को कमीशन मिल गया, तो कमीशन मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। उसको बोलते हैं कमीशन रिसीव्ड। वैसे रेंट देखिए, मान लीजिए मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो बिजनेस है, वो क्या है, रेंटेड प्रॉपर्टी पे है, तो हमको हर महीना उसका, हर साल उसका क्या करना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है। तो मेरे लिए रेंट क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है बाबू। और वही मान लीजिए मेरा जो प्रॉपर्टी है, नीचे में हम बिजनेस करते हैं, ऊपर का फ्लोर पूरा खाली है, तो ऊपर का हम किसी को रेंट पे दे दिए, तो वहां से हमको रेंट मिल रहा है, मेरा कमाई हो रहा है, उस साल में क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड, जो कि मेरे लिए इनकम हो जाएगा, है ना। तो देखिए याद रखिएगा, कमीशन और रेंट हम लोग पे भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। तो यहाँ बोलता है पेड कमीशन, कमीशन पे कर रहे हैं बाबू। कमीशन कैसे पे करते हैं, कैश में ही ना पे करेंगे। तो एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, और दूसरा कैश में क्या पेमेंट कर रहे हैं बाबू, कमीशन। दूसरा हो गया कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कैश मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट, एसेट्स। जब हम कमीशन पे कर रहे हैं यानी कैश दे रहे हैं, कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरा हो गया कमीशन। कमीशन हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अभी हम देख के गए, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कौन सा अकाउंट का पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितना भी एक्सपेंस और लॉस है सबको हमको क्या करना है, डेबिट। 1 लाख 1 लाख दोनों में आ गया। अब देखिए 7 नंबर बोलता है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव कर रहे बाबू, है ना। तो देखिए 6 नंबर में हम लोग देखे थे कमीशन पे कर रहे हैं, तो यहाँ कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो कैसे रिसीव करेंगे बाबू, पैसा मिल रहा है, कैश में रिसीव कर रहे हैं, तो एक अकाउंट फिक्स है, कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है। और दूसरा कैश में क्या रिसीव कर रहे हैं बाबू, कमीशन। दूसरा हो गया हमारा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। सेम प्रोसेस में आगे बढ़िए, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट से एसेट यानी रियल अकाउंट। अब देखिए जब कमीशन पे कर रहे थे बाबू, तो पैसा मेरे पास से जा रहा था, गोज आउट हो रहा था। आज क्या हो रहा है, उल्टा हमें को कमीशन मिल रहा है, यानी पैसा मेरे पास आ रहा है यानी कम्स इन। और रूल आप लोग जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन हो रहा है तो हम लोग क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। अब देखिए कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जब पे किए थे तो एक्सपेंस हुआ था, आज रिसीव कर रहे तो क्या हो जाएगा, इनकम। और इनकम में किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोग जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितना भी इनकम और गेन होता है सबको क्या करना है, क्रेडिट। दोनों में आ गया 50,000 50,000। अब आइए हम लोग अपना 8 नंबर एग्जांपल देखते हैं। बोलता है पेड रुपीज 1 लाख टू राजा। राजा को 1 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं, यानी कैश दे रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो कौन सा ट्रांजेक्शन है बाबू, कैश ट्रांजेक्शन। एक अकाउंट हमारा फिक्स है, कैश अकाउंट। दूसरा कैश किसको पेमेंट कर रहे हैं बाबू, राजा को। दूसरा अकाउंट हो गया हमारा राजा अकाउंट। अब देखिए कैश क्या है बाबू, एसेट्स, एसेट्स यानी रियल अकाउंट। अब जब पेमेंट कर रहे हैं तो अपने बिजनेस से कैश उठा के राजा को दे रहे हैं, यानी बिजनेस से कैश जा रहा है तो गोज आउट। और रूल आप लोग को मालूम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
गोज आउट होगा तो हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट। और राजा क्या है बाबू, ह्यूमन बीइंग का नाम यानी पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अभी कौन सा पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए हम पैसा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, गिवर हो रहे हैं, और राजा क्या कर रहा है, ले रहा है, रिसीव कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है तो रिसीवर हो गया। और रूल आप लोग जानते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जितना रिसीवर है सबको क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। उसमें भी आ गया 1 लाख, इसमें भी आ गया 1 लाख, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना 9 नंबर एग्जांपल देखते हैं। बोलता है पेड सैलरी टू राम बाई चेक, है ना, बाई चेक से पेमेंट कर रहे हैं बाबू। चीज को खूब बढ़िया से समझिएगा। देखिएगा बिजनेस में कोई भी पेमेंट हम करते हैं या फिर कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं, हम लेते हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है बाबू। अगर हमको मान लीजिए किसी को पेमेंट करना है तो या तो हम उसको कैश में पेमेंट कर दे, पैसा उठा के दे दे, रोकड़ा दे दे, और या फिर अगर कैश नहीं दे के अपने बैंक का चेक काट के उसको दे दे, है ना। वैसे अगर मान ली किसी से पेमेंट लेना है तो वहां से पैसा ले ले, कैश ले ले, और अगर कैश नहीं ले रहे हैं तो उससे चेक ले ले। तो देखिएगा बाबू दोनों ही कंडीशन में सपोज कीजिए हमको अगर किसी को पेमेंट करना है, हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम सामने वाला को तो चेक साइन करके चेक काट के उसको दे दिया। वो चेक क्या करेगा, लेके मेरा बैंक में जाएगा और मेरा बैंक उसको पैसा दे देगा, ठीक है। अब मान लीजिए वही हमको किसी से अगर चेक मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, हम भी चेक लाके अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और मेरा बैंक उससे पैसा कलेक्ट कर लेता है, ले लेता है। तो देखिए कि बाबू जहां चेक का बात आ रहा है, चेक में हम पेमेंट कर रहे हैं तो भी और चेक हम रिसीव कर रहे हैं तो भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी ट्रांजेक्शन में बाई चेक आ जाए, यानी चेक से पेमेंट कर रहे हैं फिर चेक रिसीव कर रहे हैं, तो एक अकाउंट फिक्स हो गया हमारा। कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये भी कैश ट्रांजेक्शन ही है, बट इसमें कैश की जगह कैश ना लेके हम चेक ले ले रहे हैं। और जब चेक ले रहे हैं बाबू तो चेक का मेरा कोई यूज है नहीं, हम क्या करते हैं, चेक को ले जाकर बैंक में डालते हैं। इसीलिए चेक ना लिख के हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। अब देखिए चीज को खूब बढ़िया से समझिए। तो बोलता है पेड सैलरी टू राम बाई चेक, राम को सैलरी पेड कर रहे हैं चेक की सहायता से। जब चेक के वाया चेक पेमेंट करेंगे तो एक अकाउंट फिक्स है, बैंक अकाउंट, एक आ गया बैंक अकाउंट, और दूसरा क्या पेमेंट कर रहे हैं बाबू, चेक से सैलरी, दूसरा हो गया हमारा सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब देखिएगा बैंक क्या है बाबू, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हम लोग देख के गए हैं जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी बिजनेस एंटिटीज का नाम आता है सब किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर, है ना। अब देखिए तो बाबू हम चेक क्या किए हैं, राम को चेक दिए हैं, राम को सैलरी के बदले हम क्या कर दिए, चेक दे दिए। अब वो चेक लेके राम क्या करेगा, मेरा बैंक में जाएगा और मेरा बैंक उसको पैसा उठा के देगा। तो देखिए मेरा बैंक उसको पैसा दे रहा है, गिवर हो रहा है। क्या हो रहा है, गिवर। और रूल आप लोग जानते हैं पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कोई भी अगर गिवर है तो उसको आप क्या कीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिए। और सैलरी देखिए, सैलरी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना। हम लोग देख के गए पिछले क्लास में, एक्सपेंस किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का। और रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। सेम प्रोसेस में आइए 10 नंबर देखिए। बोलता है चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव फ्रॉम राघव। राघव से 10,000 रुपए का चेक रिसीव कर रहे हैं, कैश नहीं रिसीव कर रहे हैं बाबू, क्या रिसीव कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं। तो चेक ले जाके हम कहां डिपॉजिट करें, बैंक में। बैंक का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो एक अकाउंट हमारा फिक्स है बैंक अकाउंट, और दूसरा किससे चेक ले रहे हैं बाबू, राघव से, दूसरा अकाउंट हो गया राघव अकाउंट। वैसे डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे। क्या है बाबू, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऊपर हम लोग देख के गए हैं जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी, सबका नाम किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब देखिए तो बाबू हम जो राघव से चेक लिए हम अपने बैंक को ले जाके देंगे, गिव करेंगे, और मेरा बैंक क्या करेगा, मेरे हाथ से चेक लेगा, रिसीव करेगा, तो रिसीवर। और रूल आप लोग जानते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर हो रहा है तो उसको आप क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। और दूसरा है राघव। राघव क्या है, ह्यूमन बीइंग भाई, मेरा दोस्त है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और राघव हमको क्या कर रहा है, चेक दे रहा है ना, गिव कर रहा है, गिवर हो रहा है, गिवर। और रूल फिर से आप लोग जानते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर हो रहा है तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जहां भी चेक का बात आएगा बाबू, चेक से या हम पेमेंट कर रहे हैं फिर चेक हम रिसीव कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में एक अकाउंट फिक्स है। कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, है ना। फिर आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।